रानी अपने पिता मोहन के साथ सोनपुर गांव में रहती थी। रानी की मां के देहांत के बाद मोहन मनोरमा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। मनोरमा बहुत ही चालाक औरत थी। एक दिन, जरा ताकत लगाकर पैर दबा, दिखाई नहीं दे रहा मेरे पैरों में कितना दर्द है। वैसे अपने बापू के सामने तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन पैर दबाते हुए तेरे हाथ नहीं चलते। माँ, कल रोटी बनाते हुए हाथ जल गया था, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं दबा पा रही हूँ। छी 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 छी, मेरे पैरों को अपने जले हुए हाथ से दबा रही थी। चल दूर हट, दूर हट। तभी मोहन आ जाता है। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? अरे मैं रानी को बोल रही थी, तेरा हाथ जल गया तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं दवाई लगा देती। मनोरमा, तुम एक सौतेली माँ होकर भी रानी का कितना ध्यान रखती हो। रानी और मैं सच में किस्मत वाले हैं जो तुम इस घर में आई। अच्छा मनोरमा, मैं कल सुबह 2 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। अपना और रानी का ख्याल रखना, ठीक है? मोहन दूसरे गांव चला जाता है। शाम के वक्त कोई अनजान व्यक्ति मनोरमा से मिलने आता है। अरे मदन, तुम नहीं जानते मेरा पति कितना बेवकूफ है। एक बार बोलने पर वो ये घर मेरे नाम कर देगा और रुपए जेवर सब मुझे दे देगा। उसे हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम दोनों इन बाप बेटी को मारकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे। अरे मेरी प्यारी मनोरमा, अच्छा मुर्गा फांसा है तूने शादी करके। हाँ। रानी उन दोनों की बातें सुन लेती है। तुम बहुत गंदी हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। तुम इन गंदे अंकल के साथ मिलकर मुझे और मेरे बापू को मार दोगी। बापू को आने दो, मैं उन्हें तुम दोनों के बारे में सब बता दूंगी। अरे मनोरमा, ये लड़की तो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। ये जिंदा रहेगी तब ना, इसके हाथ और मुंह बांध दो। यहां मारेंगे तो गांव वालों को शक हो जाएगा। जंगल में छोड़ आते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। मनोरमा और मदन रानी के हाथ और मुंह बांध देते हैं और दूर जंगल में ले जाकर उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और रानी को अकेला छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं। घने जंगल को देखकर रानी अकेली डर जाती है और रोने लगती है और अपने पिता मोहन को याद करने लगती है। बापू, तुम कहाँ चले गए? मुझे अकेले डर लग रहा है, मैं क्या करूं? माँ ने मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया। माँ बहुत गंदी है बापू, मुझे यहाँ से ले जाओ बापू, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। रोते रोते रानी अधमरी हालत में भूखी प्यासी पेड़ से बंधी हुई सो जाती है। रात होने को थी, अंधेरा घिराया था और जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी। तभी रानी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। रानी घबरा जाती है। बेटी, मुझसे डरो नहीं। तुम्हें यहाँ पेड़ से बंधा देखकर मेरे कदम रुक गए। अरे तुम्हारे तो मुंह और हाथ बंधे हुए हैं। रुको, मैं खोल देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हो दादी माँ? मैं एक बंजारन हूँ, मेरा नाम पार्वती है। मेरे कबीले के लोग आगे निकल गए, मैं थोड़ा धीरे चलती हूँ इसलिए पीछे रह गई और रास्ता भटक गई। ना जाने अब मेरे कबीले के लोग कहाँ जाकर बसेरा बना रहे होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम पर मेरी नजर चली गई। तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? रानी रोते रोते सारी आपबीती पार्वती बंजारन को बताती है। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर पार्वती भी बहुत दुखी होती है। बातें करते हुए सुबह हो जाती है। रानी बिटिया, सुबह हो गई है। जंगल में रहने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। इससे पहले कि रात हो जाए, हमें यहाँ पर एक घर की व्यवस्था करनी होगी ताकि हमें जंगली जानवरों का खतरा ना रहे। दादी माँ, हम यहाँ इस जंगल में घर कैसे बनाएंगे? हम इस जंगल में बांस का घर बनाएंगे। बांस का घर? दादी माँ, पर वो कैसे बनता है? मुझे बांस का घर बनाना आता है। हम इस पेड़ की डाल पर बांस का घर बनाकर उसमें रहेंगे। दादी माँ, मैं भी बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूंगी। रानी और पार्वती दोनों मिलकर एक पेड़ पर बांस का घर तैयार कर लेती हैं। पार्वती के भी रहने का अभी कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए रानी और पार्वती दोनों मिलकर उस बांस के घर में रहने लगती हैं। पार्वती और रानी मिलकर जंगल से फल और सब्जियां तोड़कर उनसे गुजारा करती थी। रानी को पार्वती बंजारन का सहारा मिल गया था। रानी पार्वती को दादी माँ कहकर बुलाती थी।
उधर जब मोहन वापस आया, उसने रानी को बहुत ढूंढा पर रानी कहीं नहीं मिली। मनोरमा, रानी का कुछ पता नहीं चला। मेरी बच्ची कहाँ चली गई भगवान? अरे आजकल गांव में जानवर आते हैं और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। मुझे तो डर है कहीं कोई जानवर ही ना उसे उठाकर ले गया हो। मेरे से तो रानी यही बोलकर गई थी कि पड़ोस में खेलने जा रही हूँ। मोहन निराश हो जाता है पर उसे अभी भी रानी की चिंता थी। अगले दिन मोहन काम पर जाता है पर उसका मन नहीं लगता। वो जल्दी वापस आ जाता है। वो मदन को घर में जाते देखता है। अरे इतनी देर लगा दी, मैंने सारा सामान बांध लिया है। ये रहे जेवर और इस घर को जितने में बेचना है बेच देंगे। अभी यहाँ से जाना ही ठीक होगा, मोहन कभी भी आता होगा। अरे चिंता क्यों करती हो? बेटी को जंगल में मरने छोड़ा था ना, बाप भी गम में मरी जाएगा। तभी मोहन आ जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर मेरी बच्ची को मार दिया? जालिमो, तुम्हें एक छोटी बच्ची को मारते हुए जरा भी दया नहीं आई? मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन और मदन में हाथापाई होती है। मनोरमा और मदन अकेले मोहन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी मोहन मनोरमा को धक्का दे देता है और भागकर बाहर से घर की कुंडी लगा देता है। अरे अरे खोलो दरवाजा, मनोरमा होश में आओ, मोहन दरवाजा बंद कर गया है। अरे ये आग कैसे लग गई? मनोरमा घर जल रहा है, कोई तो बचाओ। मनोहर घर को आग लगाकर रोता हुआ चला जाता है। आग की लपटों में मदन और मनोरमा की चीखें दब जाती हैं। उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी थी, पर मोहन अपनी बेटी रानी की यादों के साथ मरने के लिए उसी जंगल की ओर चल पड़ता है। मेरी बच्ची, मैंने तेरे कातिलों को मार दिया, आज उन्हें सजा मिल गई। मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। अरे अरे, ये आवाज तो मेरी रानी की है। दादी माँ, ये अमरूद तो अभी भी कच्चा है। हाँ बेटी, अभी कुछ दिनों में पक जाएगा, फिर तोड़ लेना। मेरी रानी की आवाज तो अभी यहीं से आ रही थी। अरे पेड़ पर ये घर, ये तो बांस का घर है। इसका मतलब मेरी बच्ची, मेरी रानी जिंदा है। मोहन रानी रानी पुकारने लगता है। तभी रानी पार्वती से कहती है, दादी माँ, ये तो बापू की आवाज है। मेरे बापू आ गए। बापू, मैं यहाँ हूँ इस बांस के घर में, ऊपर आओ बापू। रानी मोहन को देखकर खुशी से उछल पड़ती है। मोहन बांस के बने घर में जाता है। रानी को देखकर मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। रानी मोहन के गले लग जाती है। बापू तुम आ गए, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना बापू। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी बच्ची की इतनी सहायता की। कुछ दिनों बाद पार्वती का परिवार उसे ढूंढता हुआ जंगल आ जाता है और पार्वती मोहन और रानी से विदा लेकर बंजारों की टोली के साथ चली जाती है। मोहन और रानी खुशी खुशी बांस के घर में रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।